ना आप अपने जो प्रोजेक्ट है उसका इंट्रोडक्शन करवाएंगी उर्दू में कि लीव मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और उसमें क्या क्या चीजें जो हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे 5वें नंबर पे और यहाँ पर आप बताएंगे कि आपने वीयू प्रोसेस मॉडल जो है ना वो सिलेक्ट किया था और वीयू प्रोसेस मॉडल आपने क्यों सिलेक्ट किया था। उसकी वजह ये थी कि जो नॉर्मल वाटरफॉल मेथड होता है उसमें हम एक स्टेप को पूरा करके तो आगे चले जाते हैं, उसका रिव्यू नहीं होता। तो इसमें क्योंकि हमने एक एक स्टेप बनाना था और उसके बाद चेक करवाना था, उसके सक्सेसफुल होने पे हमने आगे जाना था। तो इसलिए ये वीयू प्रोसेस मॉडल जो है ना ये इसके अंदर बना है। आपने यूज केस डायग्राम में आपने जो चीजें उनको बतानी है कि एक्टर क्या होता है और यूज केसेस क्या होते हैं और सिस्टम बाउंड्री क्या होती है। ये जो रेक्टेंगल है जिसके अंदर ये सारे ओवल बने हुए हैं ये आपकी सिस्टम बाउंड्री है। ये साइन इन ये ओवल जो है ये यूज केसेस हैं और एडमिन और एम्प्लॉय जो है ये आपके एक्टर्स हैं और एक्टर्स जो जो काम करते हैं वो उनके यूज केसेस। यूज केसेस का आपस में दो तरह का रिलेशनशिप होता है। एक यूज केस दूसरे यूज केस के साथ को या तो यूजेस के साथ जो है वो कॉल करता है या एक्सटेंड के साथ कॉल करता है। हमारे इस डायग्राम के अंदर चूंकि किसी का भी किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो पूछ सकते हैं कि क्या यूज केसेस का आपस में कोई रिलेशनशिप होता है। तो आपने बताना है जी कि यूज केसेस का आपस में दो किस्म का रिलेशन होता है, एक को यूजेस कहते हैं और एक को एक्सटेंड्स कहते हैं। यूजर्स में एक दूसरे को कॉल करता है और एक्सटेंड्स में क्या होता है कि दूसरे यूज केस की एक नई कॉपी बन के तो पहले यूज केस को मिल जाती है और वो उसको इस्तेमाल। उसके बाद 7वें में आप सिर्फ ये बताएंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, यानी क्या क्या ये सिस्टम करता है बिजनेस रूल्स में। वैसे भी वो कह देंगे जी आप इससे आगे चले जाएं, लेकिन आप इसको उर्दू में जी एडमिन लॉग इन करेगा, उसके बाद वो एम्प्लॉइज के अकाउंट बना सकता है, वो मैनेज कर सकता है, ये इस तरह करके आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। और इसी तरह 7 8 है। 8 के बाद आर्किटेक्चर डायग्राम आपका क्या है। आर्किटेक्चर डायग्राम 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। एक लेयर वो होती है जिसमें हमारे पास फार्म्स वगैरह बनते हैं, जैसे हमारे पास उसके लिए 3 चीजें यूज होती हैं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। ये जो राइट साइड पे PHP लिखा हुआ है ना ये गलत लिखा हुआ है, सर को बता देना है, वो एतराज कर सकते हैं आपसे, ठीक है। PHP ने एप्लीकेशन लेयर के अंदर आना होता है, ठीक हो गया। तो आपने पहली लेयर में आपके फॉर्म होते हैं, जब आप फॉर्म पे बटन दबाते हैं तो वो चला जाता है एप्लीकेशन लेयर के पास, वहां PHP का कोड पड़ा होता है वो चला जाता है आपकी डेटाबेस के पास। और इस तरह ये 3 लेयर के अंदर आपकी एप्लीकेशन काम कर रही है। उसके बाद ये 10 नंबर स्लाइड में कुछ भी नहीं बताना आपने, ठीक है जी। ये टीम स्ट्रक्चर है, क्योंकि आप अकेली थी तो इसलिए आप सुपरवाइजर के अंदर आप ही ने तीनों रोल प्ले किए। प्रोजेक्ट शेड्यूल भी सिंपल है आपका। सीक्वेंस डायग्राम में आपने जो चीजें बतानी है वो नोट कर लीजिएगा या रिकॉर्डिंग से दोबारा सुन लीजिए। इसमें बेटा जो यूजर एप्लीकेशन और डेटाबेस है इनको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, और जो ये डॉटेड लाइन है इनको ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन कहते हैं, और ये जो एरोज हैं क्रिएट अकाउंट साइन अप, ठीक है, ये मैसेजेस कहलाते हैं। और जो डॉटेड एरे वापस आ रही है ओके और अकाउंट्स की, इसे हम रिस्पॉन्सेज कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स, लाइफलाइन, मैसेजेस और रिस्पॉन्सेज, ठीक है। 4 चीजें ये हो गई। और चौथी चीज 5वीं चीज जो इसमें होती है कि मैं जो फंक्शंस होते हैं वो आपस में ऑब्जेक्ट्स आपस में दो तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एसिंक्रोनस या सिंक्रोनस, ठीक है जी। एसिंक्रोनस क्या होता है और सिंक्रोनस क्या होता है, ये आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 या 2 के अंदर जहां सीक्वेंस डायग्राम लिखी होगी वहां आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। आगे देखेंगे। सीक्वेंस डायग्राम सारी एक जैसी हैं, यही चीज आपसे पूछेंगे। लॉजिकल मॉडल यानी क्लास डायग्राम, इसमें आपने बताना है जी कि ये क्लास है मेरी यूजर की, लीव की, और ये एडमिन की, रिपोर्ट्स की, लॉगिन की। क्लास डायग्राम के अंदर एक क्लास डायग्राम के अंदर यूजर क्लास का नाम है, यूजर आईडी, पासवर्ड, ये इसके डाटा मेंबर्स हैं। और नीचे जो 1 2 3 4 हैं ये इसके मेंबर फंक्शंस है।
एक एक क्लास डायग्राम को आपने इस तरह से बताना है। जो दूसरी 2-3 चीजें यहाँ पे आपने याद करनी है वो ये याद कर कि क्लासेस का आपस में रिलेशनशिप 3 तरह का होता है जी। एक एग्रीगेशन, एक कंपोजिशन, एक एसोसिएशन। ये तीनों रिलेशनशिप कैसे होते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन है, ये आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से पढ़ लेना है। जो मुझे रफ सा आइडिया है, कंपोजिशन वो होती है जब एक क्लास में दूसरी क्लास होती है, मतलब जैसे ऊपर ह्यूमन हो और नीचे पर्सनल हो, तो पर्सनल क्योंकि ह्यूमन के अंडर आती है तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कंपोजिशन रिलेशन है। एसोसिएशन में एक क्लास दूसरी क्लास को जो है वो यूज कर रही होती है, और इसी तरह तीसरा एग्रीगेशन का होता है, वो भी आपने देख लेना है। जो चीजें, जो सवाल उन्होंने इसके बारे में पूछने हैं। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर एंटिटी का सिंबल कौन सा है, और इसी तरह जो एडमन लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर बॉक्स 15 नंबर स्लाइड में, ये एंटिटी है। और जो ओवल्स बने हुए हैं, नेम, एडमन आईडी, सेल, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। और जिस एट्रीब्यूट के नीचे लाइन लगी हुई है ये प्राइमरी की है। और जो डायमंड का सिंबल है ये रिलेशनशिप को शो करता है। पूछ सकते हैं कि एंटिटीज का आपस में कितने किस्म का रिलेशन होता है, तो वो 3 किस्म का होता है, 1 to 1, 1 to many एंड many to many। उसके बाद आ जाएंगे आपके पास डेटाबेस डायग्राम। डेटाबेस डायग्राम सेम ही होती है, ये आपकी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है। इसमें आप टेबल बनाते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं और फॉरेन की बनाते हैं। इसमें आपको प्राइमरी की क्या होती है और फॉरेन की क्या होती है इसका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यूजर इंटरफेस में वो कुछ भी नहीं पूछेंगे, ठीक है जी, ये सिंपल डायग्राम्स हैं। टूल्स में पूछेंगे कौन कौन से यूज किए हैं, तो आपने बता देना जी। PHP प्रोग्रामिंग जो है वो सर्वर साइड के लिए यूज हुई है। MySQL की डेटाबेस है जो कि डेटाबेस के लिए यूज हुई है। और XAMPP कंट्रोल पैनल, ये पूरा एक इन्वायरमेंट है जिसके अंदर ये एप्लीकेशन PHP की बनती है, ठीक है। ये एक इन्वायरमेंट है, जिस तरह हम किसी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एडिटर नहीं खोलते, तो ये पूरा एक इन्वायरमेंट है। इसको इंस्टॉल करने से PHP भी इंस्टॉल हो जाती है, MySQL भी इंस्टॉल हो जाता है, सर्वर भी इंस्टॉल हो जाता है। और सबलाइन एडिटर के अंदर आपने अपने कोड को खोल के जो है वो एडिट किया है, ठीक है जी। बस ये इसमें यही कुछ होगा वाइवा में, फाइनल में सिर्फ आपने ये सारी चीजें बतानी है। उन्होंने आपसे कुछ इसी डायग्राम्स के बारे में जो जितने पॉसिबल सवाल हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं जो उन्होंने करने हैं, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा फिर वो आपसे पूछेंगे फेवरेट सब्जेक्ट आपके कौन से हैं। 2 फेवरेट सब्जेक्ट आपने तैयार करके जाने हैं, फिर उसमें से 2-2, 3-3